बैठने की मुद्रा। वज्रासन, कोण मुद्रा। वज्र का अर्थ है हीरा। यह शक्ति और ताकत का प्रतीक है। इस आसन के अभ्यास से वज्र नाड़ी को ताकत मिलती है। शुरू करने की अवस्था। सीधे पांव फैलाकर बैठिए। एड़ियां जुड़ी हुई कुलों के बगल में जमीन पर हथेलियां रखें। बायां घुटने को मोड़कर बाएं कुल्हे के नीचे रखिए। अब सीधे पैर के घुटने को मोड़कर सीधे कुल्हे के नीचे रखिए। दोनों घुटने जुड़े होने चाहिए और हथेलियां जांघ के ऊपर। तनाव मुक्त होकर सीधे बैठिए। यही अंतिम मुद्रा है। आराम से दाएं पैर को सीधा कीजिए जैसे गणन 1 में था। अब आराम से बाएं पैर को निकालकर सीधा कीजिए और शुरू की अवस्था में आ जाइए। उच्च रक्तचाप के लिए लाभदायक। गौस की तकलीफ और सयाटिका में भी लाभदायक। पश्चिमतानासन, पिछले भाग को फैलाने की मुद्रा। पश्चिम का अर्थ है पश्चिम, पिछला, और तना का अर्थ है फैलाना। इस आसन की अंतिम मुद्रा में शरीर के पश्चिमी भाग सर से लेकर पांव तक सब फैले हुए दिखते हैं। शुरू करने की अवस्था। पांवों को फैलाकर सीधे बैठिए। एड़ियां जुड़ी हुई और हथेलियां कुलों के बगल में जमीन को स्पर्श करती हुई। हाथों को कंधों ऊंचाई तक ऊपर उठाइए, जमीन के समांतर तक, कोहनी को मोड़े बिना। श्वास खींचते हुए और हथेलियां नीचे की तरफ। श्वास खींचना जारी रखते हुए हाथों को ऊपर उठाइए। ऐसा करते समय हाथ कानों को स्पर्श करें। हथेलियां आगे की तरफ हो। श्वास छोड़ते हुए कमर के पास से आगे की तरफ झुकें। हाथ जमीन के समांतर हो। कलाई पैर की उंगलियों के ऊपर हो। तर्जनी और मध्यमा उंगली से पैर की उंगलियों को पकड़ें। श्वास छोड़ते हुए आगे झुकें और चेहरे को घुटनों के ऊपर रखें। सामान्य गति से सांस लें। उंगलियों को छोड़ें और गणन 3 की अवस्था में आ जाइए। शरीर के ऊपरी भाग को उठाइए और हाथों को सीधा रखें। श्वास खींचते हुए गणन 2 पर वापस आ जाइए। गणन 3 की भांति हाथों को नीचे लाइए। अब शुरू की अवस्था पर आ जाइए। लाभ। बदहजमी, कब्ज, सियाटिका, वीर्य दोष, पाइल्स, मधुमेह और पचन संबंधी रोगों के इलाज में लाभदायक है। पेट की चर्बी कम करता है। सुप्त वज्रासन, लेटकर वज्रासन की मुद्रा। सुप्त का अर्थ है लेटना। इस आसन की अंतिम मुद्रा में कमर जमीन से टिकी होती है और पांव कुलों के नीचे होते हैं, जैसे कि वज्रासन में।
शुरू करने की अवस्था। जमीन पर पैरों को फैलाकर सीधे बैठ जाइए। आइडियां जुड़ी हुई, हथेलियां कुलों के बगल में जमीन को स्पर्श करती हुई। बाएं पैर को घुटनों के पास मोड़कर बाएं कुल्हे के नीचे रखिए। दाएं पैर के घुटने को मोड़कर दाएं खुले के नीचे रखिए। घुटने जुड़े होने चाहिए और हथेलियां जांघ के ऊपर। यह वज्रासन है। धीरे धीरे पूरे शरीर के भार को बाई कोहनी पर डालते हुए पीछे की तरफ झुकें। फिर भार दाई कोहनी पर डालें। फिर दोनों कोहनियों पर समान मात्रा से भार डालें। हाथों को आर पार करके पीछे की तरफ लेट जाइए। छाती को देखिए। हाथों को खोलकर शरीर के बगल में रखिए। गणन 3 की स्थिति में वापस आ जाइए। कोहनियों की मदद से गणन 2 पर वापस आ जाइए। दाएं पैर को खोलकर सीधा कीजिए। गणन 1 बाएं पैर को खोलकर सीधा कीजिए। शुरू की अवस्था। लाभ। उन लोगों के लिए लाभदायक है जो लंबे समय तक खड़े होकर काम करते हैं। कर्ल्स के लिए भी लाभदायक है। सावधान, जिन्हें सर्विकल स्पॉन्डिलाइटिस हो या हृदय रोग हो, उन्हें ये आसन नहीं करना चाहिए। शशांकासन, खरगोश या अर्धचंद्र मुद्रा। शशांक का अर्थ है आधा चंद्र। माना जाता है कि असली नाम शशांका या मतलब खरगोश। इस आसन की अंतिम मुद्रा में शरीर एक खरगोश या आधे चंद्र जैसा दिखता है। शुरू करने की अवस्था। पैरों को फैलाकर सीधे बैठिए। आइडियां जुड़ी हुई और हथेलियां कुलों के बगल में जमीन को स्पर्श करते हुए। बाएं पैर को घुटनों के पास मोड़कर बाएं कुल्हे के नीचे रखिए। उसी प्रकार दाएं पैर को घुटनों के पास मोड़कर दाएं कुल्हे के नीचे रखिए। घुटने जुड़े होने चाहिए और हथेलियां जांघ के ऊपरी भाग पर हो। दाई कलाई को बाएं हाथ से कमर के पीछे पकड़िए। शरीर के ऊपरी भाग को फैलाते हुए कमर के ऊपर से आगे की तरफ झुकिए। श्वास छोड़ते हुए माथे को घुटने के सामने जमीन पर रखिए। श्वास खींचते हुए शरीर के ऊपरी भाग को उठाइए और गणन 3 की स्थिति में वापस आ जाइए। हाथों को खोलकर आगे जांघों पर रख लें। अब दाएं पैर को सीधा करके आगे की तरफ फैलाएं। गणन 1। अब बाएं पैर को सीधा करके आगे की तरफ फैलाएं। शुरू की अवस्था। लाभ। पूरा शरीर तनाव मुक्त होता है। कटी भाग के सभी अंगों में अच्छी तरह रक्त संचार होता है। कमर के निचले भाग में स्फूर्ति आती है। सावधान, स्पॉन्डिलाइटिस और कमर के गठिया के मरीजों को यह आसन नहीं करना चाहिए। उष्ट्रासन, ऊंट मुद्रा। उष्ट्रा का अर्थ है ऊंट। इस आसन की अंतिम मुद्रा ऊंट जैसी दिखती है। शुरू करने की अवस्था।
पैरों को फैलाकर जमीन पर सीधे बैठ जाइए। एड़ियां जुड़ी हुई, हथेलियां कुलों के बगल में जमीन को स्पर्श करते हुए। बाएं पैर को घुटनों के पास मोड़कर बाएं कुल्हे के नीचे रखें। फिर पैर को घुटनों से मोड़कर दाएं कुल्हे के नीचे रखें। दोनों घुटने जुड़े होने चाहिए। हथेलियां जांघ के ऊपरी हिस्से पर रखिए। वज्रासन, घुटनों के बल खड़े हो जाइए। धड़ को सीधा रखें। शरीर के ऊपरी भाग को पीछे की तरफ झुकाएं। श्वास खींचें। हथेलियों को एड़ियों के ऊपर रखें। धीरे धीरे हाथों को ढीला छोड़ें और गणन 3 की स्थिति में वापस आ जाइए। धीरे धीरे एड़ियों के ऊपर बैठे। गणन 2 वज्रासन। अब दाएं पैर को सीधा करके आगे की तरफ फैलाए। गणन 1। अब बाएं पैर को सीधा करके आगे की तरफ फैलाए। शुरू करने की अवस्था। लाभ: कास संबंधी रोग, जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द, सियाटिका और गौस की तकलीफ आदि में लाभदायक है। सावधान: हृदय रोगी सावधानी बरते और हर्निया के मरीज इसे ना करें। अर्ध मत्स्येंद्रासन, आधा रोंटन की मुद्रा। अर्ध का अर्थ है आधा। मत्स्येंद्रा एक योगी थे जिन्होंने इसी मुद्रा में योग की सबसे बड़ी पदवी प्राप्त की थी। शुरू करने की अवस्था। पैरों को फैलाकर सीधे बैठिए। हथेलियों को कुलों के बगल में जमीन पर रखिए। बाएं घुटने को हल्का सा ऊपर उठाइए। दाएं पैर को घुटने के पास मोड़कर दाएं पांव को बाएं घुटने के नीचे रखिए। दाएं पांव को इस तरह रखिए कि दायां पांव बायां खुले को स्पर्श करे। अब बायां पांव को दायां पैर के घुटने के दाएं तरफ रखिए। अब दाएं हाथ को उठाकर बाएं पैर के घुटने के दाएं तरफ रखिए। अब दाएं हाथ को उठाकर बाएं पैर के अंगूठों को बाएं पैर के घुटने के बाईं तरफ से पकड़िए। अब बाएं हाथ को उठाकर बाएं जांघ को स्पर्श कीजिए। यह काम अपनी मध्यमा उंगली से कीजिए। अब शरीर को पूरी तरह बाईं तरफ घुमा दीजिए और कंधों के ऊपर देखिए। 270 डिग्री तक देखिए। आंखों की पुतलियों को पूरी तरह बाईं तरफ ले जाइए। उठा हुआ घुटना पूरी तरह मुड़ने में मदद करता है। धड़ को सीधा रखिए। सामान्य श्वास लीजिए। अब बायां हाथ ढीला छोड़कर गणन 3 की स्थिति में आ जाइए। अब धीरे धीरे सीधे हाथ को ढीला छोड़ दें और गणन 2 की स्थिति में वापस आ जाइए। बाएं पैर को सीधा करके गणन 1 की स्थिति में वापस आ जाइए। अब दाएं पैर को सीधा करें और शुरू करने की अवस्था में आ जाइए। दूसरी तरफ इसी क्रिया को दोहराइए। दाईं तरफ ओढ़ने की कोशिश कीजिए। लाभ: कब्ज से बचाता है। बदहजमी, मधुमेह, गुर्दे की बीमारी, कलेजे और तिल्ली के परेशानियों से बचाता है। कमर की मांसपेशी के गठिया, कुल्हे के जोड़ों में दर्द, मेटापा और गौस आदि में लाभदायक है। पेट को हल्का करता है। सावधानी: हर्निया के रोगियों को नहीं करना चाहिए। मयूरासन, मोर मुद्रा। शुरू करने की अवस्था। पैरों को फैलाकर बैठिए। एड़ियां जुड़ी हो और हथेलियां कुलों के बगल में जमीन पर रखिए। शरीर को पैरों के साथ समांतर रखिए और रीढ़ की हड्डी को सीधी रखिए। वज्रासन में बैठिए। कोहनियों को करीब रखते हुए हथेलियों को घुटने के आगे जमीन पर रखिए। हाथों की उंगलियां भीतर की तरफ रखें। घुटनों की तरफ रखें। कोहनियों के पास झुकिए। नाभि को कोहनी के बीच में रखिए। अब पैरों को फैलाइए
और केवल हथेलियों और पांव पर भार डालकर रुकिए। कोहनियों का इस्तेमाल करते हुए शरीर को आगे करके उठाइए और जमीन के समांतर कर दीजिए। सामने की तरफ देखें। आगे के हाथ थोड़े सामने की तरफ झुके होने चाहिए। श्वास सामान्य रखिए। अब गणन 3 की स्थिति में वापस आ जाइए। फिर गणन 2 की स्थिति में वापस आ जाइए। फिर गणन 1 की स्थिति में वापस आ जाइए। अब शुरू की अवस्था में वापस आ जाइए। लाभ। हर तरह की पेट की तकलीफों के लिए लाभदायक है। पेट को सुडौल बनाता है, हाथों को मजबूत करता है, साथ ही कलाई और कोहनी को भी मजबूत करता है, वायु को जमा होने से रोकता है, पेट की ग्रंथियों में स्फूर्ति बढ़ता है। पद्मासन। पद्म का अर्थ है कमल का फूल। कमल का फूल पवित्रता, सडोलपन और संतुलन का प्रतीक है। पद्मासन के अभ्यास से हमारे भीतर यह सारे गुण उत्पन्न होते हैं। मन शांत और पवित्र होता है। शुरू करने की अवस्था। पैर फैलाकर सीधे बैठ जाइए और हथेलियां को कुलों के बगल में जमीन को स्पर्श करते हुए रखें। बाएं पैर को घुटनों के पास से मोड़कर बायां पैर की एड़ी को दायां जांघ के चोट पर रखिए। अब दाएं पैर को घुटनों के पास मोड़कर दायां पैर की एड़ियों को बाएं पैर पर जांघ के चोट पर रखिए। हथेलियों को घुटनों पर ऊपर की तरफ देखते हुए रखिए। अब अंगूठों और तर्जनी अंगुली को जोड़िए, बाकी उंगलियों को सीधा रखिए। तनाव मुक्त होकर सीधे बैठिए। अब दाएं पैर को सीधा करें और गणन 7 की स्थिति में आ जाइए। अब बाएं पैर को सीधा करें और शुरू करने की अवस्था में आ जाइए। लाभ। इस अभ्यास से पूरे शरीर में ऊर्जा का संतुलित प्रवाह बना रहता है। अंतरंग योग प्रशिक्षण में काफी लाभदायक होता है, क्योंकि इस मुद्रा में जागरूक होकर काफी समय तक बैठा जा सकता है।